नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि उपराष्ट्रपति संबंधी जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। जिस समय राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखेगा। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। इन सबको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां से है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको आप ऐसा देख सकते हैं, यहां पर लिखा है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएं क्या है? सबसे पहली अर्हता तो यही होती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति के पद का पद हो गया, और केंद्रीय मंत्री हो गए। ये सब लाभ के पद नहीं है। विधानसभा के जो मंत्री होते हैं ये सब लाभ के पद नहीं है, राज्यों के मंत्री। आगे है उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम क्या होता है? 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो निर्वाचक गण होते हैं उनके सदस्य जो है राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं साथ साथ मनोनीत सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और जो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। उसी प्रकार इनका भी चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो शपथ है भारत की एकता अखंडता बनाए रखने का शपथ लेता है और इसका शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं दिलवाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होगा या कोई व्यक्ति होगा वो जो है शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल की समाप्ति पे रिक्त होगा या उसके कहीं आकस्मिक किसी घटना के कारण उसकी मृत्यु पर उसका पद रिक्त हो सकता है। उसे बर्खास्त किए जाने की स्थिति में पद रिक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो तभी परिलक्षित होती हैं जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और इस वक्त वह राज्यसभा का फिर सभापति नहीं होता। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां
उपराष्ट्रपति की अपनी कोई वेतन भत्ते नहीं होते, राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको जो भी वेतन भत्ते हैं वो मिलते हैं। जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब इसको उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन पूरा प्राप्त होता है और उस वक्त वह उन्हें सभापति का वेतन नहीं मिलता है। आगे है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपतियों के नाम जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तृतीय हुए वीवी गिरी। चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक। पांचवें थे बीडी जत्ती। छठे थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सातवें थे आर वेंकट रमण। आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नौवें थे के आर नारायण। 10वें थे कृष्णकांत। 11वें थे भैरव सिंह शेखावत। 12वें हुए हामिद अंसारी। 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। 14वें अभी जो वर्तमान में है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।